हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में नेक्स्ट टर्म। लास्टली जो हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था उस पर बात करते हैं। ठीक है, लास्ट में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इस इफेक्ट में हमने क्या किया था स्टूडेंट, एक मेटल शीट जिस पर पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को इंसिडेंट किया। ये हमने पार्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन जो इस मेटल शीट पे इंसिडेंट करती हैं, जो ये लाइट रेडिएशन है इसमें जो फोटॉन्स होंगे वो पार्टिकुलर एनर्जी पोजेस करेंगे। मान लो सिंगल फोटोन की एनर्जी दी जाती है E इज इक्वल टू एच न्यू से, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ये फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल शीट के सरफेस को छोड़कर इजेक्ट आउट हो जाते हैं, मीन्स दे मूव्स विद अ काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। यहाँ जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए रिक्वायर्ड थी वो क्या काउंट की थी हमने, फाई नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन, दैट इज वर्क फंक्शन विच इज गिवन बाय एक्स न्यू नॉट, क्योंकि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमने बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जैसे स्टूडेंट हमने लास्ट में अगर एग्जांपल काउंट किया, मान लो ये हम सीजियम मेटल काउंट कर रहे थे, तो इसके लिए वर्क फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नियर बाई वैल्यू हमने काउंट की थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमने फोटोन इंसिडेंट करवाए उनकी एनर्जी आप काउंट करो, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूटिलाइज हो जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन को सीजियम के एटॉमिक न्यूक्लियाई से फ्री करवाने के लिए, और रिमेनिंग पार्ट यूटिलाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ अगर बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि जो H न्यू, दैट इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, वो यूटिलाइज होती है 2 वे से। फर्स्ट एज अ वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक न्यूक्लियस से फ्री करवाने के लिए, एंड टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो अब इन दोनों को सम अप करके हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाती है। ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये क्या थी 2 और 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स ये एनर्जी कंजर्वेशन का एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं स्टूडेंट, जो हमारी एल्कली मेटल्स हैं लाइक लिथियम, सोडियम दैट इज Na, पोटासियम दैट इज K, एंड सीजियम। ठीक है, तो ये मेटल्स जो है ये लाइट एनर्जी के लिए, जो हमारी विजिबल लाइट है उनके लिए सेंसिटिव है। मीन्स ये मेटल्स विजिबल लाइट के लिए भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है शो करती हैं। और इनके अल्टरनेटिव अगर बात करें स्टूडेंट, जो हमारी मेटल्स हैं जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम की, ये मेटल जो है स्टूडेंट वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के लिए सेंसिटिव है। मींस ये मेटल जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकती है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म हमारी रहेगी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमने डिस्कस करनी है स्टूडेंट। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसमें यूज किया जाता है स्टूडेंट, उस पर बात करते हैं। तो इसमें अगर बात करें स्टूडेंट्स, फर्स्टली इसमें इवैक्यूएटेड ट्यूब यूज की जाती है विच इज मेड अप ऑफ ग्लास और क्वार्टर्स, जो ग्लास या क्वार्टर्स की बनी होती है। ये ट्यूब हमने शो की विद अ विंडो, ये हमने W दैट इज सो द विंडो ट्यूब। ठीक है, ये विंडो जो है ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, ये पार्टिकुलर लाइट रेडिएशंस को ही अलाउ करेगी। ठीक है, इसमें से पास आउट होंगी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन। इस विंडो के जस्ट इन फ्रंट एक फोटो सेंसिटिव मेटल जो है यूज की जाती है स्टूडेंट, और इस मेटल को, इस फोटो सेंसिटिव मेटल को जोड़ा जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ के नेगेटिव टर्मिनल से। किससे जोड़ा जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से, जो
एक वेरिएबल पोटेंशियल जो है प्रोवाइड करता है। ये हमने नेगेटिव टर्मिनल शो किया और ये हमने शो किया पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है तो इट मींस ये क्या काउंट होगी, एज अ कैथोड काउंट होगी। ठीक है, अब जैसे ही पार्टिकुलर वेवलेंथ की, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है इंसिडेंट होती है इस प्लेट पर, तो यहां से एमिशन होता है किनका, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। किनका एमिशन होता है स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। जब हमने फोटो इलेक्ट्रॉन शो किए तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं स्टूडेंट सेकंड प्लेट पर, जो हमने ये शो किया है, विच इज काउंटेड एज एनोड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये काउंट होगी एज अ एनोड। ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए उनको कलेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है, तो इसलिए इसको नाम दिया जाएगा कलेक्टर प्लेट। और इस प्लेट का नाम क्या था, एमिटर प्लेट, क्योंकि यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट आउट होते हैं, और यहाँ उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इस प्लेट का नाम क्या होगा, कलेक्टर प्लेट होगा। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए, इसने कलेक्ट किए हैं, इनकी वजह से इस सर्किट में क्या होगा, करंट मेंटेन होगा। और इन इलेक्ट्रॉन को हमने क्या नाम दिया है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस सर्किट में जो करंट मेंटेन होगा स्टूडेंट, उसको काउंट किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या काउंट किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जो करंट काउंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव काउंट होगा, मींस जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डायरेक्शन के अपोजिट करंट काउंट होगा। ठीक है, अब इस करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में क्या यूज करते हैं, इस करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉलर होगा, तो यहां यूज करते हैं माइक्रो एमीटर। क्या यूज करते हैं, माइक्रो एमीटर, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और नेक्स्ट अगर बात करें स्टूडेंट, तो इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेटअप किया है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एक वोल्ट मीटर। क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। ये हमने यूज किया वोल्ट मीटर, कि इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन इस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ की वजह से हमने कितनी वोल्टेज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेटअप किया है, उसको मेजर करते हैं किसकी हेल्प से, वोल्ट मीटर की हेल्प से। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें, जैसे ही पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन इंसिडेंट होती है कैथोड प्लेट पर, तो यहां से एमिशन होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। किसका एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती हैं, और जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, उसके बिहाफ पर रिसीव हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं इस प्लेट पर। तो फाइनली करंट कैरियर का इस सर्किट में फ्लो मेंटेन हो जाता है, मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, एक पॉइंट पे और बात करते हैं स्टूडेंट, कि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेटअप किया है बिटवीन एनोड और कैथोड, दिस इज एनोड, ये क्या है हमारी एनोड, और ये सी क्या है, कैथोड। इन दोनों के बीच में हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया है वो जीरो सेटअप किया है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। और हम पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। अब ये तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल तो जीरो है, क्योंकि अब यहाँ कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल हमने जीरो रखा है, तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के टुवर्ड एक्सेलरेट नहीं होंगे। यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, उनकी एनर्जी अगर इतनी इफिशियंट नहीं है कि वो इस प्लेट पर रिसीव हो जाएं, तो वो इस रीजन के विद इन ही रहेंगे, दे विल स्टक ऑफ विद इन दिस रीजन, देन दे विल कॉन्स्टिट्यूट द स्पेस चार्ज। तो वो क्या बनाएंगे, स्पेस चार्ज, क्योंकि इस दोनों प्लेट के विद इन का जो स्पेस है वो चार्ज कैरियर से फील्ड होगा, तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट द स्पेस चार्ज। जो ये स्पेस चार्ज होगा ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा होगा,
नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इस रीजन के विद इन लाई करते हैं, और जो फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं उनकी वजह से वहां से एमिशन होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। इस नेगेटिव स्पेस चार्ज की वजह से उनकी निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले के कंपैरेटिव जो है उनकी एमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक बार फिर दोबारा सेटअप पे बात करते हैं स्टूडेंट। तो जैसे हमने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब कंसीडर की, इवैक्यूएटेड ट्यूब में दो प्लेट्स काउंट की, कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट। जो कैथोड प्लेट हमारी वो क्या है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ। और सेकंड प्लेट एनोड कनेक्ट की गई है किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, ये हमने विंडो से की, जो क्वार्टर्स ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ट्यूब है, उसके साथ उसमें एक विंडो यूज होती है। विंडो जो है वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस को अलाउ करती है पास आउट होने के लिए। जैसे ही पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ इंसिडेंट होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। इस प्लेट पर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कोलेक्ट होंगे। तो इसलिए हमने इस प्लेट को नाम दिया कोलेक्टर प्लेट। और इस प्लेट से इस प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, तो इस प्लेट को नाम दिया गया एमिटर प्लेट का। अब जैसे लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ, इन दोनों में हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया, दोनों प्लेट्स के बीच में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया। ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव रखेंगे इसको। तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट पर रिसीव होंगे, कलेक्ट होंगे, जिसकी वजह से सर्किट में कॉन्स्टिट्यूट होगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कॉन्स्टिट्यूट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, जिसको मेजर करेंगे माइक्रो एमीटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, माइक्रो एमीटर की हेल्प से। जब भी मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो काउंट कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया गया है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर। क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था स्टूडेंट जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करना है। इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम शो करेंगे आईसी विद फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वेरिएशन विद फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो लाइट जहां से हम प्रोजेक्ट करेंगे उसकी इंटेंसिटी के साथ ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है कैसे वेरी करेगा, ये डिस्कस करेंगे। देन सेकंड पॉइंट, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द potential difference between plates A and C। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ की हेल्प से इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वेरिएशन करेंगे, और उसकी वेरिएशन के साथ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कैसे वेरी करता है, ये हम सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। क्या डिस्कस करेंगे, थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या वेरिएशन होगी। देन फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट सी। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट सी, जो हम फोटो सेंसिटिव प्लेट यूज कर रहे हैं उसके नेचर के साथ कैसे जुड़ा होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसमें हमें वर्क फंक्शन की हेल्प से पता चलेगा कि कौन सी मेटल शीट जो है वो इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है और कौन सी में हमें हायर फ्रीक्वेंसी की
रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 4 पॉइंट जो है स्टूडेंट हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी में डिस्कस करने हैं।